हेलो 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 हैं? तो आप क्या बनोगे बड़े हो गए हैं? किस चीज की फौजी बनोगे? इतना शर्माने से तुम फौज लेगा नहीं तुमको, कैसे ले लेगा? इतना शर्माने से नहीं लेता वो, ऐसे डट के बोलेगा। साउथ में कोई पूछेगा तो एकदम तुरंत होकर खड़ा होकर बोलना पड़ेगा, हाँ जनाब मैं बोलूँगा, ऐसे बोलना पड़ेगा। क्या बनेगा रे आकाश? हाँ आकाश, यार लड़कियों की तरह शर्माता है यार। 9th क्लास। संस्कृत है, ब्यूटी बैलेंस है और वो क्या कहते हैं इंग्लिश है। आते हैं सब टीचर लोग आते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। भैया यहाँ का जो मुख्य रोजगार है वो कृषि पे के सपोर्ट में हमें थोड़ा पनीर का भी मिल गया, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रोजगार का हमें एक बैकअप हैंड मिल गया। और एजुकेशन भी ठीक है यहाँ, इंटर तक यहीं स्कूल है हमें। यहाँ से देहरादून रुड़की वगैरह सेल होती है सब। प्लान का भी थोड़ा थोड़ा आने लग गया है। अच्छा, लास्ट करीबन 5 साल से प्लान काफ़ी शुरुआत हो गया है इधर प्लान का। अच्छा जी, अब उसका कारण कहीं ना कहीं रोजगार भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है। कि प्लान मतलब शहरों से वापस गांव में आ रहे हैं? नहीं, यहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से जा रहे हैं, वो पढ़ने वढ़ने के लिए जा रहे होंगे। हाँ, है ना, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे होंगे। जी। त्रिलोक सिंह भंडारी। पनीर बनाने की वजह हमारी है कि हमारा पशुपालन यहाँ पे सही है, खेती बाड़ी है और जंगल काफ़ी प्रोग्रेसन करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे जो है अपने गाय भैंसों के साथ अपना जीवन बिताते हैं। 40 साल हो गए, 40 साल यहाँ से मुझसे दूध सप्लाई करता हूँ। अच्छा, पहले कई बार पैदल भी गया हूँ, इस बार रोड पहले गाड़ियाँ बहुत कम थी। पनीर का काम यहाँ पहले से है, मतलब 45-46 साल। ये है कि यहाँ पर पनीर की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और पनीर का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है शुद्ध और साफ पनीर मिलता है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। अपने सामने जंगल से दूध निकाला, उसके बाद अपने आप फिर उसको पनीर बनाते हैं, उसके बाद उसको यहीं गाँव में सप्लाई करते हैं। पहले यहाँ से मसूरी जाता था पनीर, अब उत्तरकाशी रोड बनने के कारण जो है यहीं पर पनीर पूरा यहीं नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात ये है, वो बाज़ारों में जाओ तो बाज़ारों में मिलावटी है। अच्छा, बाज़ार में हमारी दूध में मतलब क्वालिटी इतनी सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता ना पहाड़ों में। यहाँ पे गंदगी दुनिया भर की है, ऐसे कि पहाड़ों में आजकल बरसात के मौसम में प्लेन्सों में जो है उन्होंने थोड़ा सा किया और एकदम 50 किलो माल निकाल से खिलाते हैं। बिल्कुल बस ऐसी बात नहीं है, अपने हाथ से दूध निकालते हैं, उसमें किसी चीज़ की कोई मिलावट नहीं है। अब नीचे के दूध में देखो तुम पैकेट चल रहे हैं, यानी कितने ब्रांड चल रहे हैं, क्योंकि गाँव की जो पुरानी संपत्ति है ना, तो उसके कारण जो है यहाँ पे जो है पठार वाले मकान होते हैं, सिलेंडर वाले और 14 सेट वाले हो गए। हवाई देखो फिर मकान पीछे पर बना हुआ है, ऐसी हमारा है। अब नए हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, जो करने वाले उनको पर डिपेंड है। अगर कोई करना चाहे तो सब कुछ यहीं यहाँ स्वर्ग क्या है हिसाब से तो है जी, नहीं है यहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, बगीचे भी लगा सकते हैं। बगीचे भी काफ़ी है यहाँ पर, सेब होता है, खुबानी होता है, आलू पुलम होते हैं, आलू होता है, सब सब्जियाँ दुनिया भर की होती है यहाँ पर। करने वाले वही है, जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा फल घास पाएगा। इनसे मिल लिया हमने और इनके ज़रिए दोबारा आपसे मिल लिए। ये जो पनीर वाला विलेज, मतलब पनीर विलेज कहते हैं लोग, और ये बात आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, मतलब बाहर के लोगों को ये मालूम है कि ये पनीर विलेज है। पर जितना मैं अभी तक घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ या समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये लगा कि सिर्फ पनीर विलेज नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है ना, पोटेंशियल बहुत कुछ है इसमें। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या मतलब आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग जो कह रहे हैं कि ये पनीर विलेज है, आप लोगों को सुन के कैसा लगता है और आप लोगों के लिए क्या है कि क्या मिथ है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत, आप यहाँ आए। हाँ। हमारे गांव की जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप एक चैनल के माध्यम से या एक ब्लॉगिंग के माध्यम से लोगों के बीच में आप लाओगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा कहना ये है कि जो पनीर के लिए हमारा गांव फेमस हुआ है,
वो आज से नहीं है। हालांकि जो पनीर का काम है वो आज से कम 30-40 साल पहले से चलता आ रहा है, लेकिन जो एक पहचान है हमारे गांव को पनीर के रूप में पिछले 5-6 सालों में ज़्यादा मिली है। तो उस पहचान के लिए जो हमारे लोगों ने संघर्ष किया है वो काफ़ी तारीफ़ करने वाली है। हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ उस टाइम रोड नहीं थी, तो जब यहाँ रोड नहीं थी तो यहाँ से पनीर घर पे बना के और बनाने के बाद मसूरी अपने कंधे पे या किसी बोझा करके, मतलब यहाँ से मसूरी तक ले जाते थे या घोड़े खच्चरों में ले जाते थे समझ रहा हूँ। मसूरी तक। अब धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ रोड आई, थोड़ा बहुत पनीर यहीं दुकान में बिकने लग गया। और जैसे जैसे जो ये वाली रोड है ये उत्तरकाशी अब कनेक्ट हो चुकी है, तो उत्तरकाशी कनेक्ट होने के बाद आज यहाँ मतलब ये है कि 50, 60, 70, 80 अगर सीज़न ज़्यादा है, दूध ज़्यादा है तो 1 क्विंटल तक डेली का पनीर यहाँ बिक जाता है। क्या बात है। इधर सड़क में ही बिक जाता है, कहीं इधर उधर सप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन पनीर के साथ साथ हमारे गांव में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है हमारे गांव के अंदर, और बहुत सारी ऐसे नेचर ने इतना अच्छा बना रखा हमारे गांव को कि एक जो गांव है, गांव के पीछे इतना सुंदर हरा, ये देखो आप जंगल, बांज का जंगल है, पानी की यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज है। बिल्कुल सही बात। तो पानी की यहाँ शॉर्टेज नहीं है। अगर आप यहाँ वेदर की बात करोगे तो वेदर यहाँ आसपास के गांव से काफ़ी बेटर है। आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाओगे, वहाँ आपको यहाँ के कंपैरिजन में गर्मी मिलेगी। अच्छा। आगे वाले गांव में अभी आप यहाँ से 500 मीटर आगे जाओ, वहाँ बारिश नहीं हो रही होगी, यहाँ हल्की हल्की बूंदें लग रही है बारिश की। समझ रहा हूँ। तो ये इतना डिफरेंस है वहाँ का और यहाँ का। तो धीरे धीरे अभी हम जो हमारा गांव है वो पनीर विलेज के नाम से तो फेमस है ही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर होम स्टे बनेंगे, इतनी सारी होटल इंडस्ट्री यहाँ चल रही है, तो उस फील्ड में भी, टूरिज़्म के फील्ड में भी हमारा गांव काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अभी ये स्टार्टिंग फेज़ है। आने वाले 10-15 सालों में जो क्राउड आज मसूरी या धनोल्टी में है, कैंपटी में है, वही क्राउड मुझे लगता है कि यहाँ भी अवश्य होगा हमारे गांव में। हाँ, अब उसको इस पे मैं अब दूसरा मैं अब कुछ बात करना चाहता हूँ कि होम स्टे, आपको पता है उत्तराखंड सरकार खुद होम स्टे पे जोर दे रहे हैं। हाँ जी। कि भाई आप अपना होम स्टे चलाओ, घर के बगल में मैंने 2-3 कमरा बना दिया, उस कमरे में अब लिस्ट करवा दिया है, कहीं पे कुछ करा दिया इंटरनेट के। आज के इंटरनेट के ज़माना है, हर सबको पता है कैसे लिस्ट करना होता है, कैसे गूगल में डालना होता है, चीज़ें आ जाती है और लोगों को आ रहे हैं, लोग ढूंढ के मिल जाते हैं। आपको कॉन्टेक्ट आ भी जाएंगे, कोई आ जाएंगे, वो आएंगे, 3-4 दिन रहेंगे आपके पास, आपके साथ एक्टिविटी करेंगे। अगर आप चाहो तो आपके खेती में भी लेके जा सकते हो उनको, है ना। आप उनको गांव की ज़िंदगी झिलवाओ 2 दिन, है ना, आसपास घूमने लेके जाओ या खुद ही घूमने चले जाएंगे। आप गांव में खिलाओ पिलाओ, ऐसा टाइप का। तो वो अब इसमें 2 चीज़ होती है, कुछ होती है कल्चर प्रिजर्वेशन, है ना। अगर कोई बाहर का बंदा मेरे घर में आएगा तो मेरी घर की माहौल बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसे लिए क्या होता है कि इंसान को, मतलब हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए कि उसको एक सेपरेट एंटिटी टाइप का थोड़ा सा करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो अलाउंस भी होना चाहिए कि भाई कोई आ रहा है तो मेरे घर में आ सके, बैठ सके, पर एट द सेम टाइम मेरा फैमिली को थोड़ा सा सेपरेट भी रखना बहुत ज़रूरी है इन पर्टिकुलर चीज़ों को। तो मेरे ख्याल से ये विलेज इस पर्टिकुलर काम के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि आप देहरादून से बहुत करीब हो, मसूरी से काफ़ी करीब हो, आपके पास ये जो जगह है ये कितना अच्छा जगह है, आपने खुद बनाया है। तो इसको आप और इसका बेहतर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप जैसे आप लोग इस गांव के नए जवान हो, नए सोचो, आप लोग ही भविष्य हो, आप लोगों के हाथ नहीं है ये गांव अभी, बिल्कुल, है ना। जो बुजुर्ग हो गए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिता ली है, और जो बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगी देखेंगे, जो आप लोग छोड़ के जाओगे तब जाके उनको मिलेंगे। देखो हमारे गांव में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों ने उसमें फ़ायदा उठा भी लिया है। सबसे पहले तो पनीर का मैं बोल चुका हूँ कि उसमें लोगों ने अपॉर्चुनिटी भी मिली, बहुत पहले से संघर्ष भी किया, आज अपॉर्चुनिटी अभी भी है। हालांकि संघर्ष पनीर बनाने में अभी भी बहुत ज़्यादा है। संघर्ष इसलिए क्योंकि ये सामने जो आप जंगल देख रहे होंगे, पीछे मेरे जंगल है, ऊपर जंगल है, इतनी दूर दूर से भैंस के लिए जो चारा होता है वो लाना पड़ता है। और आजकल जहाँ तक मुझे लगता है या गांव में लगता है, जो युवा हैं वो जंगल से
चारा लाने के लिए उतना तैयार नहीं है। नहीं होगा भाई, वो इतना पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्यों जाएगा जंगल में खेती करने? संघर्ष बहुत ज्यादा है। अब धीरे धीरे अगर यहाँ चारे का प्रबंध हो जाए, चारा जो है कहीं बाहर से, ये प्रबंध कौन करेगा? जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो अवश्य इस प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो लगे हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती है, हाँ। वो लगे हैं उन स्कीम के थ्रू जो चारागाह यहाँ खुल जाए। और जो मैं आपको ना फ्रैंकली एक बात बताता हूँ, हम्म, गवर्नमेंट को खेती बाड़ी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है जितना आपको और मेरे को है। गवर्नमेंट जाके कहीं पे खेती बाड़ी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को आपको बताना पड़ेगा कि नहीं। आप ऐसे करके दो तो हमारा ये फायदा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उसमें। समझ गया। मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारा हेल्प करे, बट पहले हमें गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ेगा कि देखो गवर्नमेंट हमारे गांव में ये समस्या है और इसका सोल्यूशन ये है, हमें पता है ये सोल्यूशन है, पर इसके लिए हमें ये मदद चाहिए। समझ गया मैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको ये है कि जैसे हम गांव में रह रहे हैं तो हम ज़्यादा नोन है यहाँ की कॉम्प्लिकेशन से, यहाँ के संघर्ष से, है ना। यहाँ के और शहरों के जो यहाँ की जो दिक्कतें हैं वो शहरों की दिक्कतों से बहुत अलग है। शहरों में क्या होता है कि कोई एक पर्सन है तो उसकी एक जगह पे लगभग 1-2 बीघा जमीन होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कम से कम 100 गज भी एक साथ एक बंदे की मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारी जगह यहाँ पर गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट की जो है ज़्यादा जगह एक जगह पे मिलना थोड़ा आसान होती है कंपेरेटिव टू पर्सन। यहाँ पर क्या होता है, अगर गवर्नमेंट किसी जगह पे हमें किसी स्कीम्स के थ्रू जगह दे दे कि हम बाहर से जो चारा है वो सस्ती दरों पे लाके यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे आप अपनी भैंस जो गाय है उनके लिए चारा दे सकते हो। ये जो अपने पनीर विलेज है ना, इसमें फिर आपका दूसरी चीज आएगी। ये जो वनस्पतियाँ जो आप जंगल से लाके खिला रहे हो ना आपको, उससे जो पौष्टिकता मिल रही है, जो चीजें मिल रही है, वो चीज फिर उस टाइप नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चारा खाएंगे वो नहीं, उसमें चारा मिक्सअप हो सकता है ना। अब लिमिटेड है जंगल, जो है वो लिमिटेड है। यहाँ का जंगल यहाँ वालों के लिए लिमिटेड है। इस गांव वाले किसी चारे को लेने के लिए दूसरे गांव में नहीं जा सकते वहाँ वालों के लिए। बिल्कुल सही है, लिमिटेड है, चीजें जो है लिमिटेड है। कुछ अगर यहाँ की वनस्पतियाँ हो जाए, कुछ बाहर का चारा हो जाए, जैसे भूसा हो गया, पुराली हो गया, तो दोनों को मिक्सअप करके खिलाएंगे तो वो बेटर रिजल्ट देगा। समझ रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी ये है कि टूरिज़्म के लिए चल रहा है हमारे गांव में, काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं, होम स्टे के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए टाइम लगेगा, चीज़ों को बदलने में टाइम लगता है। ये कोई सपना नहीं है जो आँख खोलो और एकदम सच हो जाए। सही बात है ना। यहाँ टाइम लगेगा, लोगों की मेंटालिटी को बदलने में टाइम लगेगा। जैसे जैसे जब धीरे धीरे लोग बदलेंगे, सोच बदलेगी, तब जाके वो होम स्टे का जो आप बोल रहे हो वो प्लान यहाँ पर आएगा। अप्लाई होने में लगभग टाइम लगता है। अब जो आपने कहा कि जो फैमिली का जो कल्चरल प्रिजर्वेशन है, जो एक प्राइवेसी है, वो मिलनी ज़रूरी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं वो थोड़ा ओपन होते हैं अपने साथ। हाँ, वो अपने साथ लेके आते हैं, अपना ऑरा लेके आते हैं। अब वो ऑरा अगर मेरे छोटे बच्चों को लग जाए और वो शुरू से ही वैसे हो जाए। जो है आप सिटी साइड जाओगे तो वहाँ सिगरेट पीना बहुत बड़ी बात नहीं है, और ओपनली पीना कोई बड़ी बात, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। बाहर के लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, ओपनली सिगरेट पियेंगे तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों को। तो इसके लिए सोच बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जो बाहर से नहीं करनी है ऐसे चीजें हमें नहीं करनी है जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हो। सीधी सी बात है। वही मैं बोल रहा हूँ। आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ योर गांव, आप लोगों को ऐसा रूल बनाना ही पड़ेगा कि जिससे आपके गांव के कल्चर बचा रहे। हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हम ये बात हमेशा बोलते हैं कि देखो कल्चर बचेंगे तो हम बचेंगे, हमारे कल बचेगा। जब ऐसे कल्चर खत्म हो जाएंगे, ये फिर धीरे धीरे पूरा कंट्री खत्म हो जाएगी। हमारी जो विविधता है वही तो हमारा अलग अलग गांव का अलग अलग कल्चर, अलग अलग मान्यता, यही सब चीज़ें तो हमें अपने आप को इतना यूनिक बनाता है, नहीं बनाता है?